नमस्कार, आपकी स्नेह लेके आई है मिड वीक रीडिंग। मैं रीडिंग करती हूँ ट्विन फ्लेम्स इन सेपरेशन एंड इन चैलेंजेस। चैलेंजेस से मेरा मतलब होता है आपकी बातचीत तो होती है, लेकिन उस ढंग से बातचीत नहीं होती है जिस तरह से होनी चाहिए। नॉर्मल बातचीत नहीं होती है। um, मैंने ये आज गणेशा वाली टी शर्ट डाली है। आप लोग पूछेंगे ये टी शर्ट जब मेरा बेटा अराउंड थिंक 10-12 साल का था, जनपद पे घूम रहे थे तो उसने लेके दी थी। जब वो छोटा था तो वो गणेशा से बहुत फैसिनेट होता था। मैंने उसको किसी रिलीजन में नहीं डाला है। उसके जो फादर साइड के हैं वो लोग आर्य समाजी हैं एंड माय मदर वाज सनातनी एंड सो आई हैव टीच हिम। जब हम छोटे होते तो उसको मैं स्कूल की एक्टिविटी से लेने जाती थी, जब पिक करती थी कार में, तो यहाँ तो मैं उसको पुराने गाने बजा के सुनाती थी हमेशा। कभी यार कभी पार, तो उसको लिरिक्स पता है लड़के को। या फिर मैं उसको दो चीज़ें सिखाती थी, एक गायत्री मंत्र करना और दूसरा एक ओंकार सतनाम। दोनों चीज़ें मैं उसको सिखाती थी साथ के साथ। अब वो बड़ा हो गया है, ही इज़ टोटली एथियस्ट, भगवान में नहीं मानता है क्योंकि मैंने बोला था। और मैं उसको पुश भी नहीं करती हूँ क्योंकि हर किसी की अपनी जर्नी होती है। चाहे मैंने उसको जन्म दिया है, लेकिन मेरा राइट नहीं है उसको ये 24 घंटे बताना कि उसको क्या करना चाहिए। एंड मोर ओवर हमारी सिर्फ एक ड्यूटी होती है गाइड करने की, ना कि किसी को परसुएड कीप ऑन परसुएडिंग। तो मैंने उसको गाइड ज़रूर किया है। मैं भी इतनी रिलीजियस नहीं हूँ, मैं बहुत साइंटिफिक थी। जब तक कि कान्हा जी ने आके मुझे अपने तरीके से नहीं समझा दिया कि मैं हूँ। ओके तो किसी को पुश नहीं करना चाहिए उनकी तरफ। वैसे भी बोला था एज ऑफ एक्वेरियस में बहुत से लोग वो बनेंगे स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। और मैं वैसे भी कल्ट्स में बिलीव करना, वो जो रिलीजियस गुरुज को फॉलो करना, मैं नहीं करती हूँ। मैं कान्हा जी में कान्हा जी से टोटल प्रेम करती हूँ। होप आपका वैलेंटाइन अच्छा रहा होगा। तो ये जो मुझे लग रहा है आपके काउंटर पार्ट के आप उसके लिए लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वहाँ रिसेंटमेंट है, कोई स्टिंगिंग वर्ड्स, कुछ बिटरनेस, कुछ एंगर है वहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि शायद आपके साथ है, क्योंकि आजकल वो जो कार्मिक के साथ काफ़ी वो मुझे चैनलिंग भी हो रही है कि कार्मिक्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आई डिडंट वांट टू रियली गेट इनटू दैट चैनलिंग। मुझे कुछ चैनलिंग है, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट राइट नाउ। तो रिजेंटमेंट है, कुछ स्टिंगिंग वर्ड्स हैं आपस में, तू मैं है, बिटरनेस है, एंगर है, और उस वजह से वो दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट। ओके, तो दे आर ड्रिफ्टिंग इन स्लोली, कहते हैं कि दे आर पार्टिंग, वहाँ डिसकनेक्टिंग, वहाँ डिटैचमेंट हो रही है। शायद वो कार्मिक का टाइम फिनिश हो गया है, क्योंकि कार्मिक किसी काम के लिए ही हमारी ज़िंदगियों में आते हैं। उनका भी एक रोल होता है जो हम पहले एग्री करके आते हैं राजे। इस वजह से वो दे गोइंग इन सॉलिटरी, वो विथड्रॉन है, लोनसम है, एंड दे वांट टू बी सिंगल इन टर्म्स ऑफ बी अलोन, और उनसे सिंगल। मैं ये कार्ड और उठाती हूँ, और वो कहते हैं कि वहाँ एक विक्टिम मेंटालिटी है, एक मिस्टेक है, और एक एक कॉशियसनेस है, एक गार्डेडनेस है वहाँ पे। तो आप अपनी जर्नी जीते जाइए प्लीज़। तब तक आप अपनी जर्नी जीते ही जाइए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको कभी स्टक नहीं होना चाहिए। यू कीप ऑन लिविंग हाउ यू आर लिविंग, एंड वट एवर इज़ योर्स विल ऑलवेज कम बैक। जो भी आपका है वो आप पे आ ही जाएगा। तो इंतज़ार मत कीजिए बैठ के, enjoy every moment of life. That's what I want to say कि हर लम्हा enjoy कीजिए। ओके वो कहते हैं
आई रीप्ले आ कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो वो जो भी आपकी बातचीत हुई होगी, जो भी बातचीत होती होंगी, वो रिप्ले करते हैं अपने दिमाग में, या उनके पास कुछ वीडियो है रिकॉर्डिंग, आई डोंट नो, बट ही और शी रिप्लेज दैट। मैं ही यूज़ करती हूँ डिवाइन मस्कुलिन के लिए और शी करती हूँ डिवाइन फेमिनिन के लिए, बट डिवाइन मस्कुलिन कुड बी मेल और फीमेल, ओके, सो इट्स नॉट जेंडर रिलेटेड। तो वो कहते हैं आई रिप्ले माई कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, इट देन ही सेज इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। वो कहते हैं मेरी गलती थी लेकिन मैंने आपको ब्लेम किया। सिचुएशन आपको पता होगी, आप रेजोनेट कीजिए कहाँ रेजोनेट होती है। एंड फिर कहते हैं आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। शायद वो आना चाहते हैं, उस तरीके से फील करना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उस एनर्जी में है कि नहीं है, क्योंकि समटाइम्स इट्स अ एनर्जी बट दैट डज नॉट मीन दे आर गोइंग टू टेक एन एक्शन, ओके। दीज आर एनर्जीज, दिस इज हाउ दे एनर्जीज आर, बट क्या वो एक्शन लेंगे, यू कांट टेल। एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज हैं कि नहीं हैं, दिस इज अ फीलिंग्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, राइट। सो 3 कार्ड उसके आए हैं एंड 4 कार्ड मैं इसमें देखती हूँ क्या कहते हैं। देखिए वो माय गॉड माय गॉड माय गॉड, यू नो लाइक ये आपके लिए आए हैं 4 कार्ड, ये आपके काउंटर पार्ट के लिए नहीं आए, ये आपके लिए आए। वो कहते हैं यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। पिछले हफ्ते भी आया था ये कि यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। सो आपके कुछ सवालात होंगे, उनका आप जवाब ढूंढ रहे होंगे, तो वो आंसर आपके अंदर है। मैं हमेशा कहती हूँ उतर जाइए अपने दिल के अंदर, सीढ़ी लगा के जवाब वहीं मिलेगा। वार्निंग्स हैं, डोंट डिसमिस द रेड फ्लैग्स हेयर। तो कुछ वार्निंग्स हैं, कुछ रेड फ्लैग्स हैं। ऐसा ना हो कि वो टेम्पररी एनर्जी हो, आए फिर आपको कुछ मीठा मीठा कह के और फिर गायब हो जाए। शायद ध्यान कीजिए, वो हॉट एंड कोल्ड वाली एनर्जी अगर है तो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ द रेड फ्लैग्स। प्रोटेक्टेड हो आप, यू आर सेफ एंड डिवाइनली गाइडेड। सो अगर रेड फ्लैग्स आ भी रहे हैं तो आप यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन फेमिनिन से चिंता मत करो, आप, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत स्टेप लेने वाले हो। आपको आपने काफ़ी इनर वर्क कर लिया है, आप स्टेबल हो गए हो, आप बैलेंस हो गए हो, आप न्यूट्रल हो गए, तो चिंता की बात नहीं है। कीप लिविंग। अबंडेंस है, यू हैव डन द वर्क, अबंडेंस फ्लोज टू यू नाउ। तो वही मैं, देखिए मैं कह रही थी कि आपने वो काम कर लिया है, बहुत अबंडेंस अबंडेंस आने वाली है। अबंडेंस कब आती है? जब हम हाई एनर्जीज में, हाई वाइब्रेशंस में होते हैं। तो हमको हमेशा हाई वाइब्रेशंस में होने की ज़रूरत होती है। हाँ, कभी कभी दिल उदास हो जाता है, लेकिन उस टाइम आप किसी का सहारा ले लीजिए ना, आपके कोई फ्रेंड्स हों, आप मुझको भी मैसेज लिखते हो, इट्स ओके। फेसबुक जो ग्रुप है उसमें आप क्वेश्चन डालते हो, एक दूसरे को लोग रिप्लाई करते हैं। तो एनर्जीज़ को, हमारी जॉब है कि एनर्जीज़ को अप करना। जो कान्हा जी ने काम दिया है वो करना है हमको। अनकंडीशनल प्यार फैलाना है, प्लीज़। मेरी यही जॉब है और मैं करती जाऊंगी, अनकंडीशनल प्यार फैलाती जाऊंगी। मुझे बहुत, चाहे वो दोस्त में हो, चाहे वो कंपेनियन में हो, मुझे चाहे वो एक्वेंटेंसेस में हो, मुझे उनको वो अनकंडीशनल प्यार लोगों को सिखाना है। हमें धरती की एनर्जीज़ को पॉजिटिव लाना है यार। आप सेपरेशन में हैं, लेकिन देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या एनर्जीज हैं आपके बारे में राइट नाउ। सो लेट्स सी 4 कार्ड्स फिर उठाती हूँ। राइट, वो कहते हैं आई एम ट्राइंग टू डू एन ऑनरेबल थिंग। लास्ट हफ्ते भी आया, आई थिंक वो वीकली रीडिंग में आया था कि दे ट्राइंग टू डू एन ऑनरेबल थिंग। Even though I don't show it, I'm sorry for how things went between us। तो वो कहते हैं कि मैं दिखाती नहीं हूँ, लेकिन मैं सॉरी हूँ कि how things went between us। तो डिवाइन मस्कुलिन की ईगो बहुत होती है, वो कभी सॉरी नहीं बोलते हैं। ये आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए। तो वो शायद इसी तरीके से आपको सॉरी कहना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए यार। You are irreplaceable,
द थॉट्स ऑफ यू स्टिल डज थिंग्स टू मी, तो वो आपके बारे में सोचते हैं, कहते हैं कि आप इररिप्लेसेबल हो, जिससे भी वो मिलते हैं शायद उससे उसको आपसे कहीं ना कहीं कंपेयर करते होंगे दिली दिमाग में। ठीक है, तो ये थी हमारी मिड वीक रीडिंग। वीकली रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक मैं कहूँगी कि प्लीज़ प्यार बांटते जाइए, लोगों को अनकंडीशनल प्यार सिखाते जाइए, जो हमारी जॉब हमको कान्हा जी ने या यूनिवर्स ने दी है। ओके, आई लव यू गाइज अ लॉट। नमस्कार।